हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो ले आई हूँ मैं आप सबको आज एक बार फिर अपने किचन में। तो एक बात बताइए, क्या आप भी मेरी तरह हर सुबह अलग अलग नाश्ता खाने के शौकीन हैं? मतलब कई घरों में जिस तरीके से होता है कि डेली एक ही तरह का नाश्ता बनता है, बट मेरे घर में वो चीज़ नहीं होती है। एंड आई एम श्योर बहुत से घरों में ये चीज़ नहीं होती होगी कि एक ही तरह का नाश्ता खाएं, क्योंकि हम भी एक ही तरह की चीज़ें खा खा के कुछ टाइम में ऊब जाते हैं। अगर आप भी मेरी ही तरह हैं जिसे अलग अलग नाश्ता सुबह चाहिए टू किक ऑफ योर मॉर्निंग्स, तो ये एक झटपट बनने वाली रेसिपी है, इंस्टेंट ढोकला। शायद बहुत लोगों को ये आता भी होगा, बट न्यू लर्नर्स, न्यू बिगनर्स के लिए शायद ये फ्रेंडली हो सकता है बनाने के लिए। तो ढोकला बनाना शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेसिक से हैं, हमें हमारे किचन में ही सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए सूजी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि ढोकला बेसन का बनता है, बट ये ढोकला, इंस्टेंट ढोकला, सूजी का बनाऊंगी और मीठा नहीं होगा। जैसे कई लोगों को ढोकला इसीलिए भी नहीं पसंद आता है कि उसमें से मीठा रस टपकता रहता है या मिठास होती है हल्की सी, इस वजह से भी लोग ढोकला कई बार अवॉइड कर जाते हैं। बट मुझे वो ढोकला भी बहुत पसंद है ऑन अ पर्सनल ग्राउंड। सूजी के बाद चाहिए हमें दही, नमक, हल्की सी हल्दी कलर देने के लिए, फिर फ्रूट सॉल्ट, इनो लिया है यहाँ पे मैंने। आप चाहें तो मीठा सोडा भी ले सकते हैं, और ऑयल थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका बैटर बना के रेडी कर लेते हैं। एक खुले बर्तन में 1 कटोरी सूजी ले ली है मैंने। उसके बाद उसी कटोरी के नाप से, या आपके पास अगर मेजरिंग कप्स हो तो उससे आधी कटोरी, मतलब जितनी सूजी ली है उससे आधी क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने ले लिया है दही। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें मिला देंगे नमक। नमक वैसे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कम ही खाना चाहिए। और 1 पिंच हल्दी, क्योंकि हमें सिर्फ एक उसमें येलो कलर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले इसको बाइंड करेंगे हम सिर्फ दही के साथ, उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी मतलब एडजस्ट करने के लिए इसमें हम डाल देंगे पानी। तो ये देखिए, दही के साथ पूरा जो सूजी है ये बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, एक साथ आ गई है। अब इसकी कंसिस्टेंसी ऐड करेंगे पानी डाल के। तो इसमें पानी डाल देंगे लगभग जितनी हमने दही डाली थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें एक टिप मैं आपको देती हूँ, जैसे हम लोग मार्केट वाला या डेयरी वाला दही जिसमें थोड़ी सी चिकनाहट होती है, वैसा दही अगर हम इस ढोकले को बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो ढोकले और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि उसमें हल्की सी चिकनाहट होती है तो वो ढोकले को थोड़ा सा सॉफ्टनेस देता है। तो अभी तो हमने घर का दही जो है वही इसमें यूज़ किया है, बट कोई बात नहीं, इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे तो वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। अभी हमने इसमें सब कुछ दही पानी डाल के हमने बैटर बना लिया है। इसको अभी हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। जब तक सूजी फूल रही है, यहाँ पे हम लोग कुछ तैयारी कर लेते हैं तड़के के लिए। कुछ गार्निशिंग तड़का जो हम लोग ऊपर से देंगे, उसके लिए बहुत सारा फ्रेश धनिया हम लेंगे और उसे एकदम ही महीन महीन हमें काट करके तैयार करना है। जितना महीन आप काट सकते हैं उतना महीन। तो बिल्कुल महीन महीन जो है धनिया मैंने काट लिया है यहाँ पर। इसके साथ हमें तड़के में चाहिए कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, हरी मिर्च को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। कड़ी पत्ते को निकाल के ऐसे ही नहीं, बड़ा बड़ा नहीं डालेंगे, क्योंकि उसकी लुक भी अच्छी नहीं आती है
और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको मुंह में आता है बड़ा बड़ा कड़ी पत्ता, खाते भी अच्छा नहीं लगता है। कड़ी पत्ता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए सभी को। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा चॉप कर देंगे रफली। कड़ी पत्ते को भी हमने, चाहे तो आप इस तरीके से हाथ से भी तोड़ सकते हैं, बट कड़ी पत्ते को भी हमने थोड़ा सा छोटा छोटा चॉप कर लिया। अब बारी है मिर्ची को चॉप करने की। ये सारी तैयारी की हुई होगी तो लास्ट में हमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी तड़का देने के लिए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। सूजी जैसे मैंने पहले रखी थी बिल्कुल ही ऐसी पानी पानी जैसी थी, लेकिन अब ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे ऑयल, लाइक 2 से 3 चम्मच ऑयल इसमें होना चाहिए। और इसके लिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके लिए हमें कोई स्पेशल बर्तन वर्तन कुछ नहीं चाहिए, इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे स्टीम से। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, पानी डाल के ढक दिया है ताकि फटाफट ये बॉईल हो जाए। ये मैंने ब्लैक जो कढ़ाई आती है वो वाली यूज़ की है, नॉन स्टिक वाली, इसलिए इसमें बिल्कुल सिर्फ पानी डाल के मैंने छोड़ दिया है। अगर आप स्टील की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं या एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नीचे एक नींबू की स्लाइस डाल दीजिए ताकि कढ़ाई काली ना पड़े। सो जब तक यहाँ पानी उबल रहा है, इसको थाली को हम रेडी कर लेते हैं जिसमें हमें ढोकला बनाना है। फ्रूट सॉल्ट या इनो कह लीजिए या सोडा कह लीजिए, वो सब मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि वो बस वो चीज़ है कि उसको बस लास्ट में हमें डालना है, एक बार मिलाना है, तुरंत पोर करना है और ढोकला बनाने रखना है। इसीलिए मैंने उसमें अभी तक फ्रूट सॉल्ट नहीं डाला है। सो थाली को हमने चारों तरफ से अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है और इसको अब हम रख देंगे। 2 मिनट में पानी भी गर्म हो जाएगा और फिर हम अपना ढोकला सेट करने के लिए छोड़ देंगे। सो पानी जो है मेरा उबल गया है, थाली हमने रेडी कर ही ली थी। ये जो अंदर इसके ढक्कन के अंदर एक रिंग बना हुआ था उसका हाफ लगभग मैंने इसमें इनो लिया है, डालेंगे क्योंकि इनो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। फटाफट इसको मिलाएंगे और एक ही डायरेक्शन में इसे हमें स्टर करना है। डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं करनी है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है और बस इसे पोर करना है। थाली को पूरा ऊपर तक भी नहीं भरेंगे क्योंकि भाई उसको फूलने के लिए भी जगह चाहिए ढोकले को। सो ये हमारा रेडी है। कोई पैट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरली ढोकले में आपने देखा है कि वो जाली वाला एक टेक्सचर रहता है। सो ये अच्छे खासे इसमें बबल्स आ रहे हैं। अभी मैंने गैस सिम की है क्योंकि हमें थाली प्लेस करनी है। तो सबसे पहले इस तरह का रिंग वाला स्टैंड हम इसमें रख लेंगे और अब थाली अपनी इसमें लगा देंगे। ढक्कन लगा देंगे और मीडियम गैस पे इसे हम पकाएंगे, जिसमें कढ़ाई में नीचे कंटिन्यूअस बॉइलिंग होनी चाहिए, तभी ही इसमें भाप बनेगी। दस मिनट हो गए इसे स्टीम पे। ये नाइफ टूथपिक कुछ भी डाल के देखिए, बिल्कुल क्लीन अगर बाहर आ रहा है दैट मीन्स कि ये हो गया है। बिल्कुल जैसे हम केक बनाते हैं उसी तरीके की इसके लिए हम टेक्निक्स और चीज़ें यूज़ करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ढोकले पे कहीं कहीं हल्के हल्के से ये ऐसे ऑरेंज से पैचेस हैं। ये ऑरेंज पैचेस का मतलब है कि सोडा जब हमने मिक्स किया या इनो जब हमने मिक्स किया तो कहीं कहीं वो जब ज़्यादा मात्रा में जहाँ रह गया वहाँ पे ऐसे ऑरेंज पैचेस आ गए हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट ख़राब नहीं होता है कहीं पे भी, बस वो हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, हम कलरफुल ढोकला खा लेंगे। ये ढोकले की थाली को मैंने बाहर निकाल दिया है। ये हल्की सी जब तक ठंडी होगी फिर इसमें हम कट लगाएंगे और तब तक के लिए हम इसका तड़का रेडी कर देते हैं। तो इसको पहले मैं कट लगा देती हूँ। हल्का सा हम ठंडा इसलिए करते हैं क्योंकि थाली को आपको किनारे से पकड़ना है। बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा सा ढोकला बना है। कट अपनी मर्जी से छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरीके के शेप में इसे काट सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये, क्योंकि
क्योंकि इसमें कुछ मेसी नहीं है, कुछ भी उस तरह का नहीं है कि बच्चे गिरा लेंगे, ड्रेस खराब कर लेंगे। इसको कट लगा दिए। अब इसमें हम तड़का देंगे। तड़के के लिए तड़का पैन ले लेंगे, ऑयल डाल देंगे। हाई फ्लेम पे ऑयल को अच्छे से पहले हम गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद में फ्लेम को लो करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड हल्के से चटकने के लिए जब शुरू होंगे तब इसमें आगे का जो भी और सामान है तड़के का वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब इसमें डाल देंगे जो हमने एकदम महीन कटी हुई हरी मिर्च रखी थी वो, कड़ी पत्ता, ये सब अच्छे से रोस्ट हो जाने चाहिए ऑयल के साथ। और इसमें हम लोग 1 छोटा चम्मच लगभग सफ़ेद तिल भी डालेंगे। तिल ऑप्शनल है बट इससे क्रंच अच्छा आता है, इसलिए मुझे ये पसंद है। तड़का पैन को गैस से उतारते ही सीधा हम लोग अपने ढोकले पर डाल देंगे और किसी भी नाइफ से या स्पून से इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। तड़का जो है सारे ढोकले पे इवनली आना चाहिए, क्योंकि ढोकले का अपना जो फ्लेवर है लेकिन तड़के से फ्लेवर एनहांस होता है। इसको हमने डाल दिया। उसके बाद धनिया जो हमने काटा था उसको भी डाल देंगे। सो ये देखिए इंस्टेंट ढोकला बट बिल्कुल मार्केट जैसी शक्ल लग रही है ना इसकी। और खाने में ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है। जिन लोगों को मीठा या रसीला ढोकला नहीं पसंद है, रस टपकता हुआ, उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। सो आज की ये रेसिपी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।